देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित 3000 के पार हो गए हैं। शिवराज सिंह चौहान की संबल योजना में आखिर क्या है खास? कहां पर होगी शराब की होम डिलीवरी? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3000 के पार पहुंच गई है। कल 107 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या कुल 3049 हो गई। कल 11 लोगों की मौत हुई है और राज्य में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 176 हो गया है। सबसे बड़े हॉटस्पॉट इंदौर में 1654, भोपाल में 571 और उज्जैन में 184 कोरोना संक्रमित है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है। इसमें 23 पॉजिटिव मरीज हैं। कल भिलाई में एक 26 वर्षीय युवती के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि के बाद उसे रायपुर एम्स में भर्ती करवाया गया है। इस बीच लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने राज्य के 8 रेलवे स्टेशन बिलासपुर, चंपा, विश्रामपुर, जगदलपुर, भाटपारा, रायपुर, दुर्ग और राजनांद गांव के नाम प्रस्तावित किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जल कल्याण संबल योजना को फिर से लॉन्च कर दिया है। इसके तहत 1863 हितग्राहियों के खाते में 41.29 करोड़ रुपए ई भुगतान के माध्यम से ट्रांसफर किए गए। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 2018 में शिवराज सरकार ने मुख्यमंत्री जल कल्याण संबल योजना शुरू की थी। बाद में कमलनाथ सरकार के सत्ता में आने के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया था और नया सवेरा योजना शुरू की गई थी, लेकिन शिवराज सरकार ने इसको फिर से शुरू कर दिया है। लॉकडाउन और पर्सनल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। अब लोग मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए शराब खरीद सकते हैं। होम डिलीवरी की व्यवस्था ग्रीन जोन एरिया में शुरू कर दी गई है। एक ग्राहक एक बार में 5000 मिलीलीटर तक का ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। होम डिलीवरी की सेवा के लिए ग्राहक को 120 रुपए चुकाने होंगे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक के परिवार के 4 सदस्य और उनके यहां काम करने वाले 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए। विधायक के परिजनों में उनका भाई, भतीजा, भाई की बहू और 1.25 साल का पोता शामिल है। सबसे पहले विधायक के भाई को कोरोना पॉजिटिव होने का पता चला था। नए मामले सामने आने के बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 35 हो गई है, जिसमें से 3 की मौत हो चुकी है। उज्जैन में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या और आरडी गाड़ी अस्पताल की लापरवाही के चलते कलेक्टर शशांक मिश्रा का तबादला कर दिया गया है। 2 दिन पहले ही गाड़ी अस्पताल में बीजेपी पार्षद की मौत हुई थी। उन्होंने भी अपने आखिरी संदेश में अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े किए थे। उज्जैन बीजेपी विधायक पारस जैन और सांसद अनिल फिरोजिया ने भी सीएम शिवराज सिंह चौहान से इसकी शिकायत की थी, तो वहीं कांग्रेसियों ने भी प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया था। देश में जारी लॉकडाउन ने पान की खेती करने वाले किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। जबलपुर के पान किसान पान की बिक्री न होने से परेशान हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पान का निर्यात बंद पड़ा है। वहीं खेत से पान के पत्तों को न तोड़ पाने की वजह से पत्ते सूख कर बर्बाद हो रहे हैं और किसानों की रोजी रोटी पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इंदौर में शॉर्ट सर्किट से टेंट हाउस में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना चंदा नगर इलाके की है। कल दोपहर धार रोड स्थित राणा कॉलोनी में एक टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस हादसे के दौरान उसी बिल्डिंग के पिछले हिस्से में फंसे 2 परिवारों को सकुशल बाहर निकाला गया। कोरोना महामारी के चलते धूमधाम से शादी रचाने पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में ज्यादातर लोग अपनी शादी की तारीख को टाल रहे हैं, लेकिन टीकमगढ़ के एक युवक ने लॉकडाउन का पालन करते हुए बिना बैंड बाजे के विवाह किया। दूल्हा बाइक पर सवार होकर टीकमगढ़ शादी रचाने गया और शादी की सारी रस्में पूरी करने के बाद दुल्हन को बाइक पर बिठाकर अपने घर ले आया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।